हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और अपना जो क्या नाम है उसका यूट्यूब है उसका शॉर्ट यूआरएल मैंने लिख दिया अपने चैनल का। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इस जाकर इसको गूगल में लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने करना है, किसको करना है? नीचे फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x ओवर a है। ये इनवर्स फार्मूलाज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फार्मूलाज, इनके प्रूफ मौजूद हैं उसके अंदर, थ्योरी के अंदर, ठीक है, इसी एक्सरसाइज की जो थ्योरी है। तो ये आपको ज़बानी याद रखनी है, यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है इन रूल्स की, ठीक है जी, इन फार्मूलाज की। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, क्या आता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला क्या है मैंने लिख भी दिया, लेकिन आप लोगों ने ये ज़बानी याद रखना है। कॉज इनवर्स एक्स को जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो इक्वल होता है -1 ओवर अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स से मुराद क्या है? एक्स से मुराद है कि जो भी कॉज के आगे आ रहा है, अगर एक्स आ रहा है तो एक्स लिखा जाएगा, अगर थीटा आ रहा है तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, बी आ रहा है बी स्क्वायर आ जाएगा, ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा। जो भी होगा कर्स के एक्स कॉज का फंक्शन वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है एक्स ओवर ए, यानी कि इस x की जगह पर हमने अब क्या रखना है? x ओवर a रखना है। सिंपल ये काम है। ये इस दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें कि सब्सटीट्यूशन है हमारे पास, फार्मूला हमारे पास है, हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? x ओवर a, ठीक है। या यूँ समझ लें कि कॉज इनवर्स थीटा होता है ना, थीटा की जगह पर क्या आ रहा है? x ओवर a। और ये वाला फंक्शन समझ लें कुछ ऐसे है, डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी थीटा, कॉज इनवर्स थीटा, आप ऐसे समझ लेना, इक्वल था किसके? -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर है सपोज, ठीक है। थीटा की जगह पर क्या आ रहा है? एक्स ओवर है, तो आपने यहाँ पर एक्स ओवर ही रख देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। तो लगाएं फार्मूला, क्या आता है? कॉस इनवर्स एक्स क्या आएगा हमारे पास? -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर था या एक्स स्क्वायर था, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे? एक्स ओवर है, उसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब आगे डेरिवेटिव का रूल लगना है, वो क्या है कि कॉस को छोड़कर आगे जो फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव, वो तो रूल है, डेरिवेटिव का रूल है, ठीक है। ये तो फार्मूला है ना, ये रूल है इसका, क्या आएगा? एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब वो लेना है हमने, सिंपल है ना, जैसे पहले रूल लगाए थे वही रूल है, बस अब इसका फार्मूला लगाया, क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर ओपन किया, इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। अब ये देखें, एक्स ओवर ए आ रहा है, ए जो है वो तो कांस्टेंट है, एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? नीचे आ रहा है ए, तो एक 1 ओवर ए कॉमन हो गया, या कह लें कि उसके डेरिवेटिव से पहले आ गया, पीछे क्या बचा? डी एक्स ओवर एक्स बचा, ठीक है जी। अब क्या आएगा जी? ये माइनस आ रहा है ना, ये वाला याद रखें, ये वैसे लाइनें लगी, ये माइनस है, -1 ओवर, अब नीचे देखें क्या आएगा? साफ ज़ाहिर है कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, बटा आ रहा है ना, तो ले लें इसका एलसीएम, क्या आएगा? ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा? ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, पीछे का बचा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर ए, और ये तो कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ए स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पीछे क्या बचेगा हमारे पास? -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होल डिवाइड बाई ए। अब ए का अंडर रूट नहीं आ रहा क्योंकि ए का अंडर रूट तो इसे कट गया स्क्वायर का, ठीक है जी। अब ये वाला ए जो है ये से कट जाता है, ये ऐसे ही ना, 1 ओवर ए यहाँ पे आ रहा है ना, मल्टीप्लाई जो हो रहा है इसके साथ, ए यहाँ पर आ रहा है, तो ऊपर और नीचे वाले कट जाते हैं, ये वही चीज़ है। पीछे का बचा सिर्फ -1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, छोटा सा क्वेश्चन है ये, बस इसके अंदर फ़र्क क्या है इसके और पिछले क्वेश्चंस के अंदर, कि यहाँ पर कॉज इनवर्स का फार्मूला लगना है और वो ये वाला है, ठीक है। और वो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ साइड पर, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।